नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज हम चर्चा करेंगे यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष एस राजू के बचाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उतरे हैं। स्नातक स्तरीय भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश में सियासत चरम पर है। अब कांग्रेस ने भर्ती घोटाले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। यहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में माफिया संस्कृति पर सवाल उठाते हुए यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष एस राजू का बचाव किया है। रावत ने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखी पोस्ट में कहा कि राजू एक बहुत ही कर्मठ, नियमों का पालन करने वाले ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया है। राज्य में प्रभावी माफिया संस्कृति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें एक सवाल आयोग पर भी उठा है। बकौल रावत, गहरा दुख है कि उत्तराखंड राजू जैसे कर्मनिष्ठ अधिकारी की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर पाया और उन्हें बीच सेवा काल में ही इस्तीफा देना पड़ा। मगर आयोग में आपके समय में किए गए संस्थागत बदलावों को राज्य हमेशा याद रखेगा। हालांकि इस पोस्ट पर रावत काफी ट्रोल भी हो रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर उन्हें तीखी टिप्पणियां दर्ज की गई हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, वो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एफआईआर करवाया और एफआईआर करने के बाद उसमें पुलिस जांच चल रही है। यदि भी पुलिस जांच अभी भी चल रही है और कमीशन का किसी अधिकारी या कर्मचारी का संलिप्तता है नहीं, फिर भी सेंगमारी तो हुआ, उतना तो प्रूव हो गया है। चूंकि सेंगमारी हो गया है अध्यक्ष होने की वजह से, मुझे नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे मेहमान हमारे साथ रहेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। मोहन काला जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। संगीता शर्मा जी, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। संजीव वर्मा जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पहला सवाल मेरा मोहन जी से है कि क्या कांग्रेस के पास यही काम बचा है कि ऐसे लोगों का समर्थन करेगी? मोहन जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या कांग्रेस के पास यही काम बचा है कि ऐसे लोगों का अब कांग्रेस समर्थन करेगी? मोहन जी अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं संजीव जी से सवाल करना चाहूंगी। संजीव जी, आपकी सरकार होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़, दिसंबर में ये पूरा पेपर लीक हुआ था, उस पर आपकी सरकार कोई ठोस कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस रोज डे 1 ये पूरा घटनाक्रम उनके सम्मुख आया, उन्होंने एक पल भी गंवाए बगैर इंस्टेंट कार्यवाही का जो आदेश पारित किया, वो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या घोटाला हम कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले, इस बात का एक स्पष्ट संकेत था। इसमें अभी दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हों, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत गिरफ्तारी होगी। और हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी एसआईटी है, वो लगातार कार्यवाही कर रही है। सरकार ने उनको स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी रसूख रखता हो, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए और तुरंत उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि युवाओं के भविष्य से जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, उसकी सजा केवल और केवल शिक्षकों के पीछे है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जिस प्रकार से यूकेएसएससी के अध्यक्ष
श्री राजू जी उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं सोचता हूँ एक नैतिकता के नाते, क्योंकि यूकेएसएससी के वो अध्यक्ष थे और संस्था के प्रमुख होने के नाते मैं सोचता हूँ एक बड़ा मन दिखाते हुए, एक नैतिकता के नाते उन्होंने जो एक इस्तीफा देने का काम किया, एक नई स्वस्थ परंपरा को जन्म देने का भी उन्होंने काम किया है। हरीश रावत जी तो राजू जी के समर्थन में उतरे हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि राजू जी एक कर्मनिष्ठ ईमानदार हैं। देखिए, हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि राजू जी की कहीं से कहीं तक भी इस घटना के अंदर कहीं से कहीं तक भी संलिप्तता है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने क्योंकि यूकेएसएससी के वो अध्यक्ष रहे हैं तो उन्होंने स्वयं ही एक नैतिकता के नाते उन्होंने जो इस्तीफा देने का काम किया, मैं सोचता हूँ एक नई स्वस्थ परंपरा को यह जन्म देगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन काल में भी इस प्रकार के कई सारे घोटाले हुए, घपले हुए, भ्रष्टाचार हुए, किंतु उन सभी को कांग्रेस की सरकारों ने दबाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने जैसे ही शिकायत आई, हमने एक पल भी गंवाए बगैर उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही करने का काम किया और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली सरकार का कार्य है और जो सबके सामने है। तो इसी सवाल को लेते हुए मोहन जी के पास में आना चाहूंगी। मोहन जी, संजीव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार को दबाने का हमेशा काम किया है। मोहन जी, संजीव जी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया है। हेलो जी मोहन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। संजीव जी ने अभी कांग्रेस पर आरोप लगाया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार को दबाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। मुझे बड़ी शर्म आ रही है संजीव वर्मा जी के इस बयान पर। अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री पर सहकारिता विभाग के अधिकारी ही इस बात की पुष्टि करते हैं, और अधिकारी ही नहीं, इनके ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी और इन्हीं के यतीन्द्रानंद जी जो ग्रामीण से पूर्व विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर पटल पे ये कहा था कि सहकारिता विभाग में 15-15 लाख रुपए लेकर जो है वो नौकरियां रखी गई है। क्या ये घोटाला नहीं था संजीव जी? आप हाल ही में देखिए कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो होमगार्ड, जो हमारा जो वन विभाग में जो फॉरेस्ट गार्ड के लोगों की जो भर्तियां थी, उसमें किस तरीके से घोटाला हुआ। संजीव जी कौन सी बेशर्माई का चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं दुनिया में आप? उत्तराखंड के अंदर हर रोज जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे सहकारिता विभाग की भर्तियों का मामला हो, चाहे वो फंड का मामला हो, और जिस पर खुलेआम ये साबित हुआ कि उसमें इनके जो मंत्री धन सिंह रावत जी पे जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं जो है वो सत्य पाए गए, और उस पर जांच कमेटी ने भी कहा कि हाँ इससे जो है घोटाला हुआ है। अभी हाल ही में देखिए कि किस तरीके से जो है प्रदेश के नौजवानों को छलने का काम उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और इसका सबसे बड़ा सबूत एस राजू जी के रूप में है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जो एस राजू जी, उन्होंने इस्तीफा देकर, त्याग पत्र देकर यह साबित किया कि ये किस तरीके से हिटलर शाही सफेद पोस्ट लोगों के दबाव में जो है आयोग को ले रहे थे, और इन पर उन्हें सीधा सीधा सरकार को कटघरे में उन्होंने आयोग के में प्रेस वार्ता कर यह आरोप भी लगाया और सरकार को कटघरे में कर क्या कि माफियाओं के हाथों में सरकार है, और ये आयोग को भी माफियाओं के हाथों में लेना चाहते हैं। ये दबाव में लेकर कार्य कराते हैं। अपने लोगों को धनबल से मजबूत करने के लिए इन्होंने किस तरीके से युवाओं को उत्तराखंड को छलने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। आप अगर देखेंगे और संजीव जी तो मेरे को बड़े कभी कभी इनकी बातों पर जो है
मतलब कि कभी इतना आश्चर्य होता है कि आखिर एक इंसान, मैं कह रहा हूं कि इनसे बढ़िया तो एक IAS अधिकारी जिनका जमीर जाग गया, पर इनका तो जमीर इस कदर मर चुका है कि इनकी आंखों पे बेशर्मी का चश्मा चढ़ा हुआ है। इतना कुछ होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता। और संगीता जी, आप देखिए कि इसीलिए इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो लगातार इस आयोग को भंग करने की मांग ही इसलिए कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मालदार हो सके, 20-20 लाख, 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए में सौदा होकर करोड़पति बन सके। मैं यहीं पर संगीता जी के पास आना चाहूंगी। संगीता जी, राजू जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि उनको घोटालेबाजों का नाम पता है, लेकिन वो घोटालेबाजों का नाम नहीं बताएंगे। क्या वजह है कि उन्होंने इतना बयान दिया कि उनको नाम पता है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे हैं? देखिए शिवांगी जी, राजू जी ने कहा कि उन पर सियासी दबाव है और माफियाओं का दबाव है, लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी। जब वो अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष बने उत्तराखंड में 2000, उससे पहले 2013 की बात पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी कि जब एस राजू जी, 2013 की बात है, उत्तराखंड पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक के पदोन्नति के मामले में गड़बड़ी हुई थी और उस गड़बड़ी में उक्त पद पर नियुक्ति को रद्द करते हुए 27 अगस्त 2013 को सर्वोच्च न्यायमूर्ति HL गोखले और न्यायमूर्ति J चेलेश्वर जी ने की खंडपीठ ने एस राजू जी पर सवालिया निशान उठाए थे और उनके आचरण और कानूनी ज्ञान पर काफी कठोर टिप्पणियां की थी अपने फैसले में। तो इतना सब कुछ हुआ 2013 में जब उन पर इस तरह के IAS कैडर के अधिकारी हैं और उन पर उच्चतम न्यायालय बेहद कठोर टिप्पणियां करता है, तो सवाल खड़े होते हैं इस प्रदेश के ट्रस्ट पर कि 2013 में प्रमोशन के मामले में जब उच्चतम न्यायालय एक अफसर के आचरण पर टिप्पणी कर रहा है, उस पर सवालिया निशान लगा रहा है, उसके आचरण की जांच करने के आदेश तक दे रहा है, उसके बावजूद भी 2016 में उसी अफसर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष क्यों बना दिया जाता है। और सवाल उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पर भी है, उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी है, और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट जब इतनी तल्खी से किसी को संदेह के घेरे में ले रहा है कि उसके आचरण में गड़बड़ है, उसके बाद भी आप उसे अध्यक्ष बना देते हैं। और लगातार उस आयोग में धांधली हो रही है। वो 2016 से 2022 तक का हम ग्राफ देखें तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है आज की डेट में। तो शिवांगी जी, सबसे कठिन प्रश्न मुझे UKSSC का यही लगता है कि कौन सी ऐसी परीक्षा हुई है जिसमें धांधली नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे मामले में एस राजू जी ने ये तो कहा कि उन पर प्रेशर है, लेकिन वो नाम क्यों नहीं बताना चाहते। और 2016 से लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और अब वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, अब उनका ईमान जागा है। तो ये भी कई बार शिवांगी जी ऐसा भी लगता है कि STF की जो जांच हो रही है उससे बचाने के लिए तो राजू जी ने अपने आप को इस्तीफा नहीं दिया कि नैतिकता से जिम्मेदारी ले ली और उस जांच से वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इस मामले में एस राजू जी और आयोग के जो सचिव हैं संतोष बडोनी जी, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उत्तराखंड के जो युवा है लगातार इतनी तैयारी के बाद परीक्षा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनके परिवार की इतनी उम्मीदें होते हैं, और इस छोटे से राज्य में युवाओं के साथ जो इतना बड़ा भद्दा मजाक चल रहा है, उनके साथ छलावा चल रहा है, तो चाहे वो एस राजू जी हो या संतोष बडोनी जी हो, जांच उनकी भी होनी चाहिए। यदि वो सही है तो सामने आएगा और गलत है तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं मोहन जी से सवाल करूंगी। मोहन जी, राजू जी ने ऐसा क्यों कहा कि इसमें एक सफेद पोश लोग भी और भी शामिल हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बिना सफेद पोस्टों की मिली भगत के करके उन्होंने ये इतना ही नहीं कहा कि इसमें सफेद पोस्ट भी शामिल है, उन्होंने ये भी कहा है कि उन पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो इसकी जांच ना करवाएं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उन्होंने एक जो पूर्व सदस्य हैं उन सदस्य को भी उन्होंने संदिग्ध उस घेरे में लिया है। और निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये लुटेरी सरकार जिस तरीके से उत्तराखंड के सपनों को और उत्तराखंड के युवाओं के सपनों को लूटने का काम कर रही है, ये उसकी जांच कराएंगे नहीं। क्योंकि आप चाहे सहकारिता का मामला हो, चाहे इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का मामला हो, चाहे इससे अनेक जो
चाहे वो खनन माफियाओं से जुड़े हुए मामले हों। आप मुझे बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में किसका मामला जो है उजागर, चाहे वो एनएच घोटाला हो। आप निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है, और ये उनको बचाने का प्रयास उत्तराखंड की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसकी मैं उत्तराखंड के, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, नौजवान जो है वो उत्तराखंड का भविष्य है और वो भविष्य का सवाल है, इसलिए भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं उत्तराखंड के आम जनमानस से भी ये कहना चाहता हूँ, जिन युवाओं ने ये परीक्षाएं दी हैं, उन युवाओं के परिवारों से ये कहना चाहता हूँ कि अब ये एक लंबी लड़ाई जदोजहद है, और ये आम जनमानस को जो है मिलकर, और यहाँ पर जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां, उनको मैं समझता हूँ कि संयुक्त रूप में इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है जी। और जिस तरीके से उत्तराखंड के भविष्य के साथ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में जो है दूरसंचार विभाग के भी 200 कुछ पदों पर जो है इसी अधिनियम चयन सेवा आयोग से जो है वो भर्ती परीक्षाएं होनी थी। पर जिस तरीके का पिछले लगातार जो मामला सामने आ रहा है कि लगातार भर्तियों में जो है वो लेन देन हो रहा है, भर्तियों में जो है घोटाला सामने आ रहा है, पैसों का मामला निश्चित तौर पर जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। कहीं कोई 15 लाख देने की बात कर रहा है, कोई 20 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, कहीं 60 लाख रुपए में पेपर लीक होने का ठेका हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने ये इतिहास बनाया उत्तराखंड के अंदर कि बेरोजगारी में आप नंबर 1 पर हैं। आज बेरोजगारी दर जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बढ़ी हुई है, ये एक चिंता का विषय। और उसके बाद आप जब परीक्षा कराते हैं तो उन परीक्षाओं में भी जो है युवाओं का जो है भविष्य अधर में लटकाते हैं। अभी भी आप देखिए कि कितनी लापरवाह उत्तराखंड की सरकार है कि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया कि ये जो परीक्षा जिसमें जो है ये नकल माफियाओं ने जो है पेपर लीक करने का काम किया था, ये परीक्षा दोबारा होगी या इन बच्चों का जिन बच्चों ने जिन युवाओं ने ये परीक्षाएं दी, उनके भविष्य के बारे में क्या सरकार ने सोचा है, इस पर कोई भी सरकार ने अपना फैसला नहीं लिया, जो चिंतनीय है। और मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, संजीव वर्मा जी अगर सुन रहे होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से माफियाओं के हाथ में खेलती हुई सरकार है, और आज हर एक आयोग इनके जो है भ्रष्टाचारी का अड्डा बन गया है। संजीव जी, आपने मोहन जी की बात सुनी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस को लूट रही है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गए। और कब नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलेगी, कब मिलेगी सजा और क्या सजा मिलेगी? संजीव जी देखिए, चोर मचाए शोर आपने सुना होगा, चोर मचाए शोर। कांग्रेस पार्टी का काम वही है। ये खुद भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं, भ्रम में डालते हैं, झूठ बोलते हैं, और उसके बाद सरकारों को गलियाने का भी ये लोग काम करते हैं। मैं सोचता हूँ कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है, ये आम जनता के सम्मुख है। और जिस प्रकार से अभी ये एक बात बोल रहे थे, एस राजू जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, तो एस राजू जी का जो चयन हुआ था वो भी 2016 में हुआ था, और सरकार ने न तो उनको हटाया, ना ही सरकार ने उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाया है। और जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि एस राजू जी ने कहा कुछ सफेद पोश हैं या कुछ और लोग हैं, तो यदि उन एस राजू जी को उन लोगों के नाम मालूम है, तो उन लोगों एस राजू जी को उन सभी लोगों के नामों को उजागर करना चाहिए। उन सभी लोगों को एक जो पर्दा वो डालने का प्रयास कर रहे हैं, और वो पर्दा वाकई कोई इस तरह की बात है या नहीं है, तो मैं सोचता हूँ उस पर्दे को भी हटाने का काम एस राजू जी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही एक तरह से जांच को भी प्रभावित कर रहा है, और मामले की जो गंभीरता है जांच में भी एक तरह से रुकावट पैदा करने का ये काम कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग करेंगे, और इस तमाम घपले घोटाले के अंदर जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व पाए जाते हैं, चाहे छोटा और बड़े से बड़ा किसी भी स्तर का हो,
किसी को भी सरकार बख्शने नहीं जा रही है। सरकार का पूरी तरह से स्टैंड क्लियर है कि हम किसी को भी इस घोटाले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं के भविष्य से जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, हम उसके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको जेल भेजने का काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। तो अभी उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है संजीव जी? जेल भेजा जा रहा है मैडम, सीधा सीधा जेल भेजा जा रहा है। कार्यवाही की तो आप बात छोड़ दीजिए, सीधा जेल भेजा जा रहा है। और उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं, एक तरह से पूरी जितनी भी ये चेन है, उस चेन की एक भी कड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ, एक सिंगल कड़ी को भी हम उसमें बख्शने नहीं जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होगा, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में कभी भी उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ यदि करना चाहेगा तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं अगर ऐसा गलत काम करूंगा तो मेरे को इसके गंभीर से गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मैं मोहन जी के पास आना चाहूंगी। मोहन जी, राजू जी का कहना है कि उसमें कुछ सफेद पोश लोग भी शामिल है, तो क्या वजह वो इसके नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे? अगर उनको पता है, क्या वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पर? देखिए, मैं निश्चित तौर पर एस राजू जी ने जो निर्णय लिया है, और मैं उनसे उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य की खातिर ये कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने ये बात कही है कि सफेद पोश, और जब वो कह रहे हैं कि मुझको दबाव में लिया गया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर दबाव है, ऐसा किसका दबाव है उनके ऊपर कि उन्हें नौजवानों के भविष्य के खिलवाड़ की चिंता नहीं है, वो नाम उजागर नहीं कर रहे हैं? ऐसा किसका दबाव है उनके ऊपर? देखिए, उन्होंने कहा ना सफेद पोश, और सफेद पोश कोई सत्ता से हटकर तो हो नहीं सकते। अगर सत्ता से हटकर के अधिकारी किसी के दबाव में आ सकता है? आप निश्चित तौर पर आप क्यों नहीं, आप इससे पहले खनन माफियाओं पर किस तरीके से दबाव सरकार का बना, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं संजीव वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि सहकारिता वाले में आपने कितना दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जवाब देंगे क्या संजीव वर्मा जी? वहाँ तो निश्चित तौर पर यह तय हुआ है कि 15-15 लाख रुपए में जो अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधी और विधायकों के लोगों को जो है नौकरियों पे रखा गया। संजीव जी इस सवाल पर आना चाहूंगी। संजीव जी क्या कहेंगे इस पे? मोहन जी का सवाल। देखिए, मोहन काला जी ये विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है, झूठ से इनका चोली दामन का साथ है, भ्रष्टाचार से इनका चोली दामन का साथ है। ये कुछ भी किसी के भी लिए कुछ भी कभी भी बोलते हैं, लेकिन जब इनको बोला जाता है कि आप अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई सबूत है, तो ये लोग बगले झांकने शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली इनके पास होता कुछ है नहीं, केवल और केवल झूठ होता है, और झूठ के गुब्बारे फुलाते हैं। वो जैसे ही यानी संजीव जी, ये जो युवाओं के साथ हुआ है, एक प्रदेश के IAS अधिकारी ने जो इस्तीफा दिया, ये आपको झूठ लग रहा है? अरे इतनी बेशर्माई, इतनी उच्च कोटि की बेशर्माई लाते कहाँ से हैं आप? ये इतनी उच्च कोटि की बेशर्माई लाते कहाँ से संजीव जी? यानी इतना बड़ा प्रकरण हो गया, 60 लाख रुपए में ठेका हो गया, 80% जो पेपर है वो लीक हो जाता है, और आप इसे झूठ बता रहे हैं। आप इसे झूठ बता रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। आप ही के विधायक सुरेश राठौर थे, आप ही के विधायक जो यतीन्द्रानंद से जो आरोप लगाते हैं यहाँ पर NH घोटाले में क्या किया आपने? अधिकारी को जेल भेजने के बाद आपने उनका प्रमोशन कर दिया। मोहन जी एक एक करके अपनी बात रखिए। संजीव जी भी अपनी बात रखेंगे। आप एक बात सुनिए, कितनी बेशर्माई का सवाल है। आप मुझे बताइए, क्या ये झूठ है? उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, 80% पेपर लीक हो जाता है, और ये कह रहे हैं ये झूठ है। संजीव जी आप मुझे बताइए, क्या ये झूठ है? संजीव जी, आप इनके सवालों का जवाब दीजिए। क्या ये झूठ है जो पेपर लीक हुए हैं? आप एक बात देखिए, एस राजू जी ने ये कहा कि इससे पूर्व 3 प्रकरणों की जांच को मैंने पुलिस को और सिविजिलेंस को दिया,
और राजनीतिक दबाव के चलते इससे पहले 3 मामलों पर जो है उसकी जांच ही नहीं होने दी गई। अरे कौन जांच करेगा मुझे बताइए, कितनी बेशर्माई की बातें कर रहे हैं बैठकर टीवी चैनल पर। अरे आप मुझे बताइए, क्या वीआईपी न्यूज चैनल जांच करेगा या कांग्रेस पार्टी जांच करेगी? मोहन जी जवाब ले लीजिए, मोहन जी जवाब ले लीजिए, संजीव जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। उत्तराखंड की जनता ने इनके हाथ में सत्ता दी है विश्वास के साथ, उत्तराखंड के युवाओं ने इनको मत देने का, वोट देने का काम किया है, तो जवाब भी यही देंगे और जांच भी यही कराएंगे। मैडम, मैंने कहा घपला हुआ है, ये इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, ये भी सच है, और जांच के आदेश भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और जैसा मैंने कहा 1064 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक भ्रष्टाचार और तमाम घोटालों से संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई भी घोटाला घपला या किसी भी छोटे से लेके बड़े तक कैसी भी शिकायत या किसी भी व्यक्ति को मिलती है, आप इंस्टेंटली अपनी शिकायत को माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भ्रष्टाचार मुक्त 1064 है उस पर डालिए। हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये एक स्पष्ट संकेत है। और मैं सोचता हूँ अगर मेरे कांग्रेस के मित्र जो जनता को जबरदस्ती एक बरगलाने का और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो ये उनकी एक राजनीतिक विद्वेष से भरी जो उनकी मानसिकता है, उन्हें अपनी इस मानसिकता को चेंज करना चाहिए और अपनी जो सरकारों के जितने घोटाले हुए हैं, NH-74 घोटाला, चिटफंड घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला और अन्य तमाम घोटाले, अन्य 56 घोटाले इनकी पूर्ववर्ती सरकारों में हुए, उनके बारे में भी इन लोगों को जवाब देना चाहिए। और क्यों ये लोग पूरी तरह से आप सरकार में बैठ के भुइयां छील रहे हैं क्या? हमारी सरकार ने, आप सरकार में बैठ के भुइयां छील रहे हैं क्या? जीरो टॉलरेंस की आपको उत्तराखंड की जनता ने सरकार किस लिए दी? किसी भी ये आपका काम बनता है, आप करिए ना जांच। कोई भी शिकायत NH घोटाले में आपने क्या किया पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। मोहन जी, संजीव जी, समय की कमी होने के कारण हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड राज्य गठन को 22 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है, मगर जिस तरह से सरकारी नौकरियों की भर्ती में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में कई संगीन सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि घोटालेबाजों को कब और क्या सजा मिलती है, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। तो आगे की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।